देखेंगे कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और काट की वैल्यू कितनी होती है एंगल के अनुसार। जैसे 0 एंगल पर वैल्यू इसकी कितनी होती है, 30 एंगल पर कितनी होती है, ठीक है, 45 पर कितनी होती है, 60 पर कितनी होती है और 90 डिग्री पर कितनी होती है। तो ये विभिन्न डिग्रीज पर हम इनका जो है कि वैल्यू को देखेंगे कि कितनी होती है या इनका मान कितना होता है। यहाँ पर इसको ठीक से याद रखने के लिए एक सारणी बनाई गई है। सारणी में देखिए आपका एंगल ए है, यहाँ पर इस रो में जो है कि केवल एंगल ही दिया हुआ है कि 0 अंश, 45, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन ए है, मतलब एंगल ए जो है यहाँ पर ए हो गया, तो साइन ए मतलब साइन का 0 डिग्री पर कितना मान होगा, साइन का 0 डिग्री पर कितना मान होगा। और यहाँ देखिए साइन का 0 डिग्री पर ये कितना, कॉस का 0 डिग्री पर कितना मान होगा, ये मान होगा। और टैन का 0 डिग्री पर कितना मान होगा, कोसेक का 0 डिग्री पर कितना मान होगा, ठीक है, सेक का 0 डिग्री पर और काट का 0 डिग्री पर मान होगा। उसी तरह दूसरी लाइन में है 30 डिग्री पर सबका अलग अलग मान दिया गया है। उसी तरह 45 डिग्री पर सबका अलग अलग मान दिया गया है। उसी तरह 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर उसका मान दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए साइन ए है, मतलब साइन 0 कितना होगा, 0 होगा। साइन 30 कितना होगा, 1/2 होगा। साइन 45 कितना होगा, 1/√2 होगा। साइन 60 कितना होगा, √3/2 होगा। और साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस टेबल के अनुसार आप देखिए, टेबल इसलिए बनाया गया है कि आपको ये मान आसानी से याद हो जाए। तो देखिए साइन का मान जो है 0 से 90 डिग्री की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए 0 पर 0 है, 30 डिग्री पर 1/2 है, 45 पर 1/√2 है, ये भी बढ़ गया, 1/2 से अधिक होगा ये। ठीक है, 60 डिग्री पर देखिए √3/2 है। इसी तरह ये मान जो है कि 90 डिग्री पर 1 होता है, तो यहाँ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हम इस चारों वैल्यू को यदि याद रखेंगे कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो ये बढ़ते हुए क्रम में हमें फिर जो है कि कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कि जैसे 0 से 90 डिग्री तक बढ़ रहे हैं तो साइन का मान भी 0 से 1 तक हमें बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से कॉस का देखते हैं। कॉस का मान देखिए 1 से शुरू होता है। कॉस 0, देखिए कॉस 0 पर जो है कि इसका वैल्यू 1 है। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 3/2 है। कॉस 45 1/2 है। कॉस 60, ये cos 45 1/√2 है। देखिए 45 का दोनों में वैल्यू बराबर होता है। साइन 45 भी 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/2 होता है। और देखिए cos 60 1/2 और cos 90 0 हो गया। ठीक है, तो cos की वैल्यू जो है 1 से लेकर के 0 तक घटती हुई जाती है। ठीक है, यदि डिग्री हम 0 से लेकर 90 तक लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। 1 से शुरू होगी, 1 से घटती ही जाएगी। ठीक है, और tan a तो आप लोग जानते ही हैं, tan a इक्वल टू होता है sin a बटा cos a। तो यदि साइन और cos का आपकी का मान याद है तो tan a का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो tan a sin a बटा cos a 0/1 हो गया। तो 0/1 1 आता है। अरे 0/1 क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम tan a का मान निकालेंगे। ये देखिए tan का 30 डिग्री पर मान क्या होगा, 1/2 √3/2 करेंगे, 2 कर, ये जो है कि ये 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कोसेक का हम जब मान निकालते हैं तो कोसेक जो है कि साइन का क्या होता है, ठीक उल्टा है। कोसेक a इक्वल टू क्या होता है, 1/sin a होता है। तो देखिए 1/sin a, इसका 0 अंश पर मान देखेंगे 1/0 नहीं 0, हाँ 1/sin a होगा। कोसेक इक्वल टू 1/sin a, तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 अपरिभाषित होता है, इसलिए यहाँ पर ये 0/1 ध्यान रखिएगा। 0/1 रहेगा जहाँ पर भी आएगा तो 0/1 इक्वल टू 1 आता है और 1/0 इक्वल टू अपरिभाषित होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि यदि दो मान आपको याद हैं साइन का और कॉस का, तो आप टैन का भी निकाल सकते हैं, कोसेक का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सेक का भी निकाल सकते हैं। सेक जो है कि कॉस का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, क्योंकि सेक इक्वल टू 1/cos से होता है। और कॉट का, कॉट ए मतलब कि इक्वल टू 1/tan ए, tan ए का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारणी में पूरा दिया हुआ है, आप जो है कि इस वैल्यू को याद कर लेंगे और आगे जो है कि जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा और आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, इसको मिटाते हैं।